क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे लेजेंड्स आए और गए, लेकिन हर जनरेशन में सिर्फ एक या दो ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ गेम को खेलते नहीं बल्कि उसका डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं। He's their man. He's the one we need to get or put pressure on everyone else. The big thing he wants to do is put his presence on his game straight away. He wants to show, I'm here to dominate Australia. That's his mindset coming out. In one-day cricket, he's probably right up there with the very best of all time. India is very lucky to have someone like Virat Kohli. It's actually not one word, it's role model. This bloke is a winner. He wants to win. Now, Virat Kohli is different. Let's accept it. Champion player. I've seen Gavaskar, I've seen Sachin Tendulkar, I've seen Rahul Dravid, and this man, right up there with everyone. Bring it on. You've got somebody out first ball. I'm there. Come on. Virat, I love guys like that. I would say Virat Kohli is the greatest player on the planet now. Full stop. Any form of the game, Kohli is the greatest player on the planet. Full stop. एक टाइम पे जब लोगों को लगता था कि सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड कभी ब्रेक नहीं हो सकता, तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक नया प्लेयर आएगा जो सिर्फ रिकॉर्ड्स के पास नहीं पहुंचेगा बल्कि मॉडर्न क्रिकेट का पूरा स्टैंडर्ड ही एलिवेट कर देता। और यहाँ से शुरू होती है विराट कोहली की जर्नी, एक ऐसे प्लेयर की जिसे लोग सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि गॉड कहने लगे। विराट कोहली का जर्नी दिल्ली के एक सिंपल से मिडिल क्लास एनवायरनमेंट से स्टार्ट होता है, जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड। बचपन से ही विराट का नेचर थोड़ा अग्रेसिव था। वो हर चीज में जीतना चाहते थे, चाहे वह गली क्रिकेट हो या एकेडमिक का मैच। उनके फादर सबसे बड़े सपोर्टर थे जो हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहे, लेकिन लाइफ ने उन्हें बहुत जल्दी एक ऐसा टेस्ट दिया जिसमें बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। जब विराट कोहली सिर्फ 18 साल के थे तब उनके फादर का सडन डेथ हो गया, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस वक्त विराट एक इम्पोर्टेंट मैच खेल रहे थे। अगले ही दिन इतने बड़े इमोशनल शॉक के बाद भी विराट वापस फील्ड पर आए और उन्होंने रन्स बनाए। ये मोमेंट उनके करियर का सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि ये उनके माइंडसेट का फाउंडेशन था, जहां से ये क्लियर हो गया कि ये लड़का प्रेशर में टूटने वाला नहीं है। साल 2008 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीतना उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। कैप्टन के रूप में उन्होंने इंडिया को जीत दिलाई, और यहीं से सेलेक्टर्स और फैंस दोनों ने नोटिस करना शुरू किया कि विराट में कुछ अलग बात है। कॉन्फिडेंस, अग्रेसिव और सेल्फ बिलीव, ये तीन क्वालिटीज उन्हें बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री लेना एक चीज होती है और वहाँ कंसिस्टेंसी परफॉर्म करना कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज होता है। शुरू के कुछ मैचेस में विराट को स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर मैच के साथ अपना गेम को इम्प्रूव किया और धीरे धीरे टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। विराट कोहली का असली राइज तब स्टार्ट होता है जब वो चेस मास्टर के नाम से जाने लगते हैं। क्रिकेट में रन चेस करना हमेशा से प्रेशर वाला सिचुएशन होती है, जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक भी मैच हरा सकती है, लेकिन विराट ने इस प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका 183 रन का इनिंग सिर्फ एक नॉक नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था कि वो प्रेशर में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। धीरे धीरे ये प्रिसेप्शन बन गया कि अगर इंडिया चेस कर रहा है और विराट कोहली चेस पर है तो मैच अभी भी जीता जा सकता है। ये कंसिस्टेंसी और रिलेटिविटी ही उन्हें एक नॉर्मल प्लेयर से ग्रेट प्लेयर बनाती है, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस से कोई गॉड नहीं बनता। असली डिफरेंस आता है ट्रांसफॉर्मेशन से। एक टाइम था जब इंडियन क्रिकेट टीम में फिटनेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था जितना आज दिया जाता है। प्लेयर्स अपने टैलेंट के बेसिस पर सरवाइव कर लेते थे, लेकिन विराट कोहली ने इस माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में ड्रामेटिक चेंजेस किए, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, इंटेंस जिम सेशंस और अपनी बॉडी को एक एथलीट की तरह ट्रीट करना। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पर्सनल नहीं था बल्कि उन्होंने पूरी टीम को इंस्पायर किया। इंडियन क्रिकेट टीम का फिटनेस कल्चर जो आज वर्ल्ड क्लास में माना जाता है, उसमें विराट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देन विराट कोहली ने हर फॉर्मेट्स में अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश की है। टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट माना जाता है, उन्होंने ओवरसीज कंडीशंस में सेंचुरीज बनाकर प्रूव किया कि वो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स प्लेयर्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे टफ टूर्स में उनका
परफॉर्मेंस ने उन्हें कंप्लीट बैट्समैन बना दिया और डीआई क्रिकेट में उनका एवरेज और कंसिस्टेंसी अनमैच्ड रही और T20 में उन्होंने अपने एग्रेसिव स्टाइल से मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। ये वर्सुलिटी ही उन्हें एक ऑल फॉर्मेट लेजेंड बनाती है। लेकिन हर ग्रेट जर्नी में एक फेज आता है जहां सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। विराट कोहली के करियर में भी एक ऐसा फेज आया 2019 के बाद। उनके सेंचुरीज रुक गए, उनकी फॉर्म डीप होने लगी और क्रिटिक्स ने उन्हें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही हूँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे हैं जो हमको दिख नहीं रहे हैं। हाँ, विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे हैं, रन नहीं निकल रहे उसके, क्योंकि खेम से बड़ा हो गया था वो, क्रिकेट से बड़ा हो गया था विराट कोहली। नहीं होता तुझसे सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लगे और लोग कहने लगे कि शायद उनका पीक खत्म हो गया। ये फेज सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं था बल्कि मेंटल चैलेंज भी था। विराट ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो मेंटली फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल प्लेयर शायद ब्रेक हो जाता, लेकिन विराट ने इसी फेज को समझा, एक्सेप्ट किया और खुद को रिस्टार्ट करने का डिसीजन लिया। 2022 में एशिया कप के दौरान उनका सेंचुरी आना एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि लगभग 3 साल के बाद उन्होंने 100 स्कोर किया था। ये सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं था बल्कि एक सिग्नल था कि विराट कोहली वापस आ रहे हैं। लेकिन उनका रियल कमबैक मोमेंट तब आया जब आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 82 रन की आइकॉनिक इनिंग खेली। मेलबर्न के स्टेडियम में 90,000 से ज्यादा लोगों के सामने प्रेशर के हाईएस्ट लेवल पर विराट ने जो परफॉर्मेंस दिया उसे आज भी लोग T20 की ग्रेटेस्ट इनिंग में काउंट करते हैं। उस मैच ने सिर्फ इंडिया को जीत नहीं दिलाई बल्कि विराट के क्रिटिक्स को भी जवाब दे दिया। 2023 वर्ल्ड कप में विराट ने फिर से अपनी कंसिस्टेंसी और हंगर दिखाई। बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना ही किसी प्लेयर को लेजेंड बनाता है और विराट ने ये बार बार प्रूफ किया है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के पास पहुंचना और उन्हें क्रॉस करना सिर्फ एक स्टैटिकल अचीवमेंट नहीं थी बल्कि ये सिंबॉलिकल मोमेंट था जहां एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को लेगेसी पास होती है। अगर हम विराट कोहली को गॉड के रूप में देखें तो ये सिर्फ उनके रन्स या सेंचुरीज की वजह से नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के 3 मेजर एस्पेक्ट को रीडिफाइन किया, माइंडसेट, फिटनेस और कंसिस्टेंसी। उन्होंने दिखाया कि अग्रेशन अगर डिसिप्लिन के साथ हो तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि पावरफुल बन जाता है। उन्होंने प्रूफ किया कि टैलेंट इम्पोर्टेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस के लिए डेडिकेशन और हार्डवर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्रिकेट के बाहर भी विराट कोहली का इम्पैक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग है। वो सिर्फ एक स्पोर्टमैन नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है। सोशल मीडिया पे उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है और ब्रांड वैल्यूज के मामले में वो दुनिया के टॉप 3 एथलीट में काउंट होते हैं। अगर ग्लोबली पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस की बात करें तो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे फुटबॉल सुपरस्टार ही उनसे आगे हैं। एक क्रिकेटर का इस लेवल पर होना ही ये दिखाता है कि विराट कोहली का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। आज के टाइम में जब कोई यंग क्रिकेटर अपना करियर स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ गेम नहीं खेलता बल्कि विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। फिटनेस, इंटेंसिटी और विनिंग माइंडसेट ये सब उनकी लेगेसी का पार्ट बन चुका है और शायद इसी वजह से जब लोग गॉड डिबेट करते हैं तो विराट कोहली का नाम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर नहीं लिया जाता बल्कि उनकी ओवरऑल इम्पैक्ट की वजह से आता है। एंड में अगर विराट कोहली की स्टोरी को एक लाइन में समराइज करे तो ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले गया और पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि ग्रेटनेस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता बल्कि डेली डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का आउटकम होता है। और शायद इसीलिए विराट कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक माइंडसेट है। टैलेंट तुम्हें शुरुआत देता है पर डिसिप्लिन ही तुम्हें गॉड बनाता है। अगर तुम्हें इस गॉड की वीडियो अच्छी लगी तो स्क्रीन पर एक और बॉलीवुड गॉड की वीडियो दिख रही होगी, उसे जाकर तुम देखो। एंड स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।